जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी सभी प्रकार की जानकारी देगा और इस चैनल पर जो भी आपको समझाया जाएगा वो 100% सत्य साबित होगा और आपको इससे कई प्रकार का लाभ भी होगा। आइए सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि ग्रहों के बल क्या होता है। ग्रहों के बल जो हैं 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के बलों में 6 प्रकार के बलों की कसौटी पर ग्रह को कसा जाता है, तब पता चल पाता है कि ग्रह किस प्रकार से फल कुंडली में करेगा। सबसे पहले हमारा बल होता है स्थान बल। स्थान बल का मतलब है कि कोई भी ग्रह अगर स्वराशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा, जहां भी बैठा है तो उसे कहते हैं स्थान बल। नंबर दो होता है दृष्टि बल। दृष्टि बल यानी हमारा मित्र अगर हमको कोई देख रहा है तो वहां से हमें दृष्टि बल प्राप्त होता है। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे बैठा है और गुरु महाराज बृहस्पति चंद्रमा के मित्र हैं, सामने से चंद्रमा को देख रहे हैं, तो चंद्रमा को गुरु बृहस्पति के द्वारा दृष्टि बल प्राप्त हो रहा है। यानी कि एक बल प्राप्त हो गया चंद्रमा को, वो हो गया दृष्टि बल। तो नंबर 2 पर दृष्टि बल प्राप्त होता है। और नंबर 3 चेष्टा बल, यानी कि हमारे साथ जो ग्रह बैठा है उसे चेष्टा बल मिलता है। मान लीजिए चंद्रमा के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा है, तब उसको चंद्रमा से चेष्टा बल मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखें, उदाहरण सहित समझें। देखिए, सूर्य उत्तरायण में हो और चंद्रमा भी उत्तरायण में हो, ऐसे चंद्रमा को के साथ जो भी ग्रह बैठेगा उसे चेष्टा बल प्राप्त होगा। यानी सूर्य उत्तरायण में हो और चंद्रमा भी उत्तरायण में ही स्थित हो, ऐसे चंद्रमा के साथ जब कोई भी ग्रह बैठ जाएगा कुंडली में तो उस ग्रह को चंद्रमा से चेष्टा बल प्राप्त होता है, यानी वह ग्रह भी मजबूत हो जाएगा। इसी को चेष्टा बल कहते हैं। नंबर 4 पर आता है दिशा बल। अब देखिए दिशा बल कैसे ज्ञात करेंगे। ये मान लीजिए लगन है, ये लगन की दिशा पूरब है, चतुर्थ की दिशा उत्तर है, ये सप्तम है, इसकी दिशा पश्चिम है और दशम की दिशा दक्षिण है। यानी चारों दिशाएं अलग अलग हैं। यानी पूरब, सूर्य यहां से निकलेगा, पश्चिम में छिप जाएगा। तो अब मान लीजिए लगन में बुध और गुरु, इन दोनों को क्या मिलता है, दिशा बल प्राप्त होता है। अगर गुरु किसी भी कुंडली में गुरु, बुध और बृहस्पति दोनों यहाँ पे बैठे हैं तो उनको दिशा बल मिल जाएगा। ऐसा गुरु बहुत पावरफुल हो जाएगा, व्यक्ति को उच्च पद प्रदान करेगा। अब देखिए नंबर 5 पर आता है आपको नैसर्गिक बल। यानी नैसर्गिक बल यानी कि मंगल बुध शनि, इन तीनों से सबसे ज्यादा बलवान गुरु महाराज बृहस्पति होते हैं। अगर गुरु कुंडली में मजबूत हैं तो मंगल बुध शनि को भी मजबूत कर देंगे, तो इसे कहते हैं नैसर्गिक बल। नंबर 6 पर आता है काल बल। काल बल कैसे होता है। काल बल का मतलब है कि गुरु महाराज बृहस्पति दिन में भी बलवान होते हैं और रात्रि में भी बलवान होते हैं। केवल अकेले गुरु हैं जिनको काल बल प्राप्त होता है, जबकि शनि देखो रात्रि में बलवान होते हैं, दिन में बलवान नहीं होते हैं। चंद्रमा रात्रि में बलवान होता है, दिन में बलवान नहीं होता है। तो इसीलिए केवल गुरु महाराज बृहस्पति को ही काल बल प्राप्त होता है। इसीलिए गुरु महाराज बृहस्पति 5 स्थानों को अकेले ही कवर करके रखते हैं। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, पंचम स्थान, नवम स्थान, दसम स्थान और एकादश स्थान। इन सभी स्थानों को गुरु बलवान होने के बाद अकेले कवर कर लेते हैं। इसीलिए जिसका गुरु बलवान वह व्यक्ति महान। इस प्रकार से हमने आपको इन 6 प्रकार के बलों के बारे में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको यह हमारा वीडियो श्रेष्ठ लगा होगा। जय माता दी।